हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। जैसे कि यूएचएस की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अब हम समझने लगे कि यूएचएस में किस कॉलेज वाले में आपका एडमिशन हो सकता है, अगर आपका क्या रैंक है और आप किस रैंक वाला किस कॉलेज में सेफ हो सकता है। तो आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। हम 2021 और 22 के डाटा के बेस के ऊपर इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूएचएस की जो सीट्स हैं वो कितनी है और हमारा रैंक पोजीशन क्या है। देखिए, आप लोग एग्रीगेट में ना जाया करें, आप लोग रैंक के ऊपर कंसंट्रेट किया करें, तो आप लोगों को ज्यादा आसान होगा प्रेडिक्ट करना। रैंक का मतलब होता है कि आप लोगों की इस वक्त पोजीशन क्या है, आप लोगों किस नंबर पर ठहरे हो। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे यूएचएस का जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है। हमने इसको स्टडी करना है, क्योंकि इसको स्टडी अगर हमने कर लिया तो आप लोग घर बैठे खुद भी अपना मैथ जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एक आम यूट्यूब की वीडियो की तरह इसको मत लीजिएगा। इसमें आप लोगों ने सीखना है, एक लेक्चर समझे कि आप लोगों का किस रैंक का बच्चा किस मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। पूरा एक स्टैटिस्टिकल मैं जो है वो ऑब्जर्वेशन करूंगा और आप लोगों को भी करके दिखाता हूं। तो हम देख लेते हैं C2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर क्या है। तो टोटल जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं तमाम 16 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वो है 3047। इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर भी ये देख सकते हैं कि 3047 जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट की है एमबीबीएस के लिए। इसके अलावा अगर हम तमाम कोटा की जो सीट्स हैं उनको अगर शामिल कर लेते हैं तो टोटल बन जाते हैं हमारे पास 3376, 3376 सॉरी 3376। तो जो टोटल सीट्स हो जाती हैं हमारे पास एमबीबीएस के लिए। और हमारे पास ओपन मेरिट की सीट्स हैं 3047, 3047। और इसमें जो अंडर डेवलपमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स होती हैं वो है 54। तो उन सीट्स को भी आप अपना ही समझिए, क्योंकि इसमें भी पंजाब के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो ही होते हैं जो ओपन मेरिट में भी आ रहे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी वही आ रहे हैं। इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ओपन मेरिट की जो सीट्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि 3047 जमा 54 हम करेंगे तो हमारे पास क्या फिगर आएगा। हमारे पास फिगर आ जाएगा मेरे ख्याल से 3091 तक। इसको हम समझ लेते हैं राउंड करके 3100 सीट्स जो हमारे पास एमबीबीएस की जो होती हैं वो शॉर्ट शार्ट होती है। मतलब जिस बच्चे का रैंक 3100 तक है तो उसका इजीली एमबीबीएस की सीट पे हो ही जाएगा। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 3376 होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एचईसी पाटा इन सीट से आपका कोई भी लेना देना नहीं होता। तो हम यहाँ पर जो फिगर इस वक्त लॉक करने जा रही हैं वो है तकरीबन 3100 का। ठीक है, एमबीबीएस के लिए। अब मैं इन सीट्स पे बढ़ाता हूं, इन सीट्स को मैं 3200 कर देता हूं। तो आप लोग कहेंगे कि ये सर ने क्या कर दिया, 3200 सीट्स कैसे हो सकती हैं जबकि यहाँ पर आपकी शो हो रही है 3100। तो मैं आपकी याद दिलाने के लिए मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एफएमडीसी या SKZMC जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर लाजमी अप्लाई करें। अब देख सकते हैं एफएमडीसी और SKZMDC के हम सीट्स को डिस्कस करते हैं। ओपन मेरिट की सीट्स दोनों में 6 है, मतलब ये टोटल हो गए 12। 38 सीट्स पंजाब कोटा की हैं, 10 इस्लामाबाद कोटा की हैं। तो इस्लामाबाद को भी हम कंसीडर पंजाब में ही करते हैं क्योंकि यूएचएस में वही बच्चे अप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो हम काउंट करेंगे तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आता है, 54 सीट्स जो है वो आ जाती है एफएमडीसी के अंदर। पंजाब डोमिसाइल की इसको हम ओपन मेरिट ही समझ लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो शेख खलीफा जैद अलियान मेडिकल डेंटल कॉलेज है उसके अंदर 38 सीट्स जो होती हैं वो इस्लामाबाद और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए होती है और 6 सीट्स ओपन मेरिट पे होती है। और तकरीबन पंजाब के स्टूडेंट्स का ही एग्रीगेट ज्यादा होता है, तो इसलिए वही पंजाब पे वही जो है उनकी ओपन मेरिट की सीट्स भी ले उठते हैं। तो टोटल ये 44 हो जाती है। तो इनका फिगर हम कोड करते हैं तो तकरीबन 98 सीट्स हमारे पास बन जाती हैं। तो हम इसको कह सकते हैं अगर हम ओपन मेरिट की सीट्स हटा दें तो हमारे पास तकरीबन 90 to 95 सीट्स इजीली होती हैं पड़ी। तो ये हो गई। और अब हम अपनी वापसी उसी स्लाइड की तरफ चलेंगे जहां पर मैंने आपको छोड़ा था। तो हम उसी स्लाइड के ऊपर वापस चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी सीट शो हो रही है, हमारे पास यहाँ पर शो हुई थी, हमने जो एंड रिजल्ट निकाला था वो निकाला था 3100 ओपन मेरिट की सीट्स। और अगर इसमें मैं 100 जमा कर देता हूं तो हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल में 3270 सीट्स जो है
वो ओपन मेरिट की बन सकती है। अभी भी मुझे इस सीट्स में इजाफा करना है। मैं कैसे इजाफा करूंगा? एक बात याद रखिएगा, जो एएमसी के एमसी कैंडिडेट होते हैं, एएमसी ये नाम्स के टेस्ट वाले स्टूडेंट नहीं, वो स्टूडेंट जो आर्मी के ज्वाइंट आर्मी डॉट पीके से अप्लाई करते हैं और वहां पर जो 200 सीट्स टोटल पूरे पाकिस्तान से होती है, उसमें मैं कह सकता हूँ तकरीबन 100 सीट्स पे पंजाब के स्टूडेंट्स अप्लाई अब ही क्वालिफाई करते हैं। तो उनमें से भी अगर हम एक रेशो निकालते हैं तो उसमें से जरूर ऐसे 40 से 50 स्टूडेंट्स निकलते हैं जो यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस को छोड़कर एएमसी को ज्वाइन कर लेते हैं। वो एएमसी को ज्वाइन क्यों करते हैं आखिर? उसकी वजह ये है कि उनका स्टेटमेंट लग जाता है, उनको वहां से 54,000 पर मंथ ऐसे स्टेटमेंट मिलता है, इसलिए वो एमसी कैंडिडेट बनना पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं इस वक्त कि हमारे पास जो सीट्स होने जा रही है ओपन मेरिट की, जो उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो इजीली आप लोग देख ले। मैंने आपको प्रैक्टिकली फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया, एक ऑफिशियल फिगर्स के साथ मैं आपको बताने लगा हूं यहाँ पर। तो हमारे पास इजीली 3250 से 3270 ओपन मेरिट एमबीबीएस की सीट का क्वेश्चन निकल आता है। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे बीडीएस की। तो बीडीएस की अगर हम बात करते हैं तो बीडीएस के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो बीडीएस में आपको नजर आ रहा होगा कि जो टोटल सीट्स होती है ओपन मेरिट की वो 189 होती है और 12 सीट्स होती है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की होती है। तो ये तकरीबन कितनी बढ़ जाती है? ये भी 200 के लगभग आपकी सीट्स ये भी कंफर्म होती है। तो हमारे पास अब जो टोटल सीट्स हमने जो काउंट की है वो कितनी हो जाती है? हमारे पास तकरीबन 3250 वो 200 ये, तो हम कह सकते हैं कि 3500 की रैंक तक के वाले बच्चे जो हैं वो तकरीबन इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि आगे वाली लिस्टों में आपको कॉलेज वाइज लिस्ट करके बताने वाला हूं किस रैंक तक के बच्चे का किस मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। आप लोगों को मैंने पहले इसी वजह से ये चीजें समझा दी है ताकि आप लोग जब कॉलेज वाइज लिस्ट देखें तो आप ये ना के देख कर हैरान हो जाए कि ये क्या सर, ओपन मेरिट की सीट्स तो सिर्फ लिखी हुई है 3047 3047 होती है, सर ने हमें 3200-3300 सीट्स तक भी लेकर चले गए हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्योंकि हमारे पास क्या कुछ होता है, हमारे पास यूएचएस की ओपन मेरिट की सीट्स होती है 3047, इसमें हम अंडर डेवलपमेंट की जो सीट्स है 54 वो जमा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बढ़ जाती है तकरीबन 3100। और इसके अंदर अगर हम उन 100 सीट्स को भी शामिल कर ले जो एफएमडीसी और एसकेजेडएमडीसी में होती है, क्योंकि एग्रीगेट का जो फार्मूला है, जो मैकेनिज्म है दोनों मेडिकल कॉलेजेस का, वो दोनों का सेम ही रहता है। इसलिए इसमें कहना आसान होता है कि ये जो सीट्स है ये डिवाइड ही होती है। तो इसी वजह से जो रैंक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ज्यादा जो बच्चे 20 वाली साइड के होंगे उनका अगर हाई रैंक होगा तो वो इजीली उस कॉलेज में चले जाएंगे जो एसकेजेडएमडीसी में, मतलब फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज की तरफ वो रुजू करेंगे। और इसके अलावा 9 सीट्स जो होती है एफएमडीसी के अंदर वो कोटे की सीट्स होती है। कोटे की सीट्स में आपको बताता हूँ, जो पंजाब के एम्प्लॉय होते हैं उनकी 9 सीट्स जो है वो एफएमडीसी में है और 9 सीट एसकेजेडएमडीसी में है। ये भी कितनी सीट्स हो जाती हैं? 18 सीट्स हो जाती हैं। तो क्योंकि मैंने इनको अभी इसलिए शामिल नहीं कर रहा क्योंकि ये 20 का हमने मार्जिन रखना होता है ऊपर नीचे, तो हम एंड रिजल्ट किस पर पहुंचे हैं, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स तक मेरिट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर पर भी यहाँ पर स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ, आपने इसको देखना है लाजमी। 3047 हमारे पास हो जाती है ओपन मेरिट की सीट्स, 54 हमारे पास हो गए अंडर डेवलपमेंट की सीट्स, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है तकरीबन 95 सीट्स हम कह सकते हैं उनको ओपन मेरिट की, जो एसकेजेडएमडीसी और एफएमडीसी में होती है। तो तकरीबन हमारे पास 95 सीट्स जो होती हैं वो होती हैं एसकेजेडएमडीसी की, और उनकी और हमारे पास 50 सीट्स 70-60 सीट्स जो होती हैं वो एएमसी वाली साइड्स पर होती है। और मैं वो सिर्फ एएमसी के वो सीट्स कंसीडर कर रहा हूँ जो एमसी कैडेट बनते हैं, जिनको आर्मी की तरफ से स्टेपमेंट दिया जाता है। जो एएमसी नम्स के थ्रू गए हैं मैं उनमें से किसी भी एक स्टूडेंट को फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहा। उधर से भी कोई 2-3 स्टूडेंट्स का ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम अगर उनके भी 60 स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं जो एमसी कैडेट होंगे, तो हमारे पास क्या फिगर आता है 3256 का। और इसके अंदर मैं 200 सीट्स जो है वो बीडीएस की भी अगर ऐड कर देता हूं तो हमारे पास फिगर आता है तकरीबन 3456 का।
तो हम कह सकते हैं, हम इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि 3500 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला जो मेरिट है वो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे इवन बीडीएस में, और तकरीबन 3200 से जो 3300 के लगभग के स्टूडेंट्स होंगे वो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे 3100 के 3200 के रैंक के बाद वाले बच्चे हैं उन्होंने एफएमडीसी और एसकेजेडएमडीसी का अप्लाई किया हुआ हो। एफएमडीसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर थी। मैंने बाहर आप लोगों के ग्रुप्स में भी सेंड किया है कि एफएमडीसी का अप्लाई लाजमी करें। अब हम चलते हैं 2023 के मेरिट लिस्ट की तरफ कि मेरिट लिस्ट जो है कॉलेज वाइज वो क्या हो सकता है। ये जो एग्रीगेट है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखा दिया था कि ये जो 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, किस रैंक का बच्चा किस एग्रीगेट पे स्टैंड कर रहा है, ये पहले से मैं आपको बता चुका हूं। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3200 स्टूडेंट्स जो हैं वो रैंक कर रहे हैं। कहां पर 3200 स्टूडेंट्स रैंक करते हैं? 91.19 पर। इंशाल्लाह ताला ये तो इजीली एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम करेगा। तो जो 3200 से 3500 के दरमियान वाले स्टूडेंट्स हैं वो लक की बेस के ऊपर भी एमबीबीएस में जा सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की किस्मत बेहतर करे और आप लोग जरूर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जाए। और बाकी जो ये स्टूडेंट्स होंगे 3400 से 3500, ये वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ये अपने आप को श्योर करेंगे बीडीएस के अंदर। ये देखिए, जो चीजें मैंने आपको एंड पर बतानी थी मैंने आपको शुरू में बता दी है। अब हम चलेंगे वीडियो के सिर्फ कॉलेज वाइज मेडिकल कॉलेज को जल्दी जल्दी देखेंगे। मेरा मकसद आपको समझाना था, इंशाल्लाह आप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलेंगे और कॉलेज वाइज जो है वो प्रेडिक्ट करेंगे किस रैंक के। अब हम कहेंगे एडवर्ड की बात करते हैं। सबसे नंबर 1 के ऊपर 2022 में रैंक 652 था, तो इस साल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उसका रैंक ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा इसका रैंक। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 600 रैंक तक के बच्चे जो हैं इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह किंग एडवर्ड में चले जाएंगे। मैं एग्रीगेट को मेंशन यहाँ पर नहीं करूंगा, आप लोगों ने रैंक के वाइज अपना एग्रीगेट खुद से चेक कर लेना। जल्दी जल्दी हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगला कॉलेज हमारे पास आ जाता है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। इसमें लास्ट ईयर 2022 का जो रैंक था 1165 था, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 890 से 910 के दरमियान तक इसका जो क्लोजिंग रैंक हो सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको पहले बताया था दूसरे नंबर पर आया था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। इस साल मुझे नहीं लगता कि वो दूसरे नंबर पर आ सके। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्योंकि एफएमडीसी का पेपर लास्ट ईयर की निस्बत थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरा मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है वो सर्विसेज इंस्टीट्यूट का मेडिकल कॉलेज होगा, जो हाईएस्ट मेरिट पे होगा। 2022 में रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की वजह से जो फेडरल के स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से इसका जो एग्रीगेट क्लोजिंग था वो 1600 में क्लोज हुआ था। इस साल मुझे लगता है कि इसका एग्रीगेट जो है वो 1380 इनके दरमियान क्लोज रह सकता है। 1400 वाले तक जो बच्चों का रैंक होगा वो सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके बाद हम अगला मेडिकल कॉलेज जो देखते हैं वो हमारे पास होगा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। तो इसका रैंक मैं देख सकता हूं कि लास्ट ईयर हाईएस्ट रैंक रहा 809, और इस साल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 1500 रैंक तक के जो बच्चे होंगे वो अपने आप को रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के लिए सेफ समझ सकते हैं। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास आ जाएगा फातिमा अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, लाहौर के अंदर है। जिन भी बच्चों का रैंक तकरीबन 1620 से 1690 तक होगा वो अपने आप को अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के लिए सेफ समझ सकते हैं। हम अगला मेडिकल कॉलेज को डिस्कस करते हैं, वो है रिश्तर मेडिकल कॉलेज, जनूबी पंजाब का सबसे चहेता मेडिकल कॉलेज। ज्यादातर स्टूडेंट जो जनूबी पंजाब के होते हैं वो इसी तरफ जाने का रुझान करते हैं। हमारी एकेडमी से भी, स्टार्स एकेडमी से भी 2019, 20, 21, 22, 23 और इंशाअल्लाह इस साल भी 100+ स्टूडेंट्स जो होंगे वो रिश्तर में क्वालिफाई कर जाएंगे। पिछले 4-5 सालों से हमारे 100+ स्टूडेंट्स जो रिश्तर में जाते हैं। तो जूनियर्स स्टारियंस जो इस साल जाने वाले हैं, सीनियर्स आपका वेट कर रहे होंगे और जूनियर्स का ख्याल रखेंगे एक्स स्टारियन। तो हम देख सकते हैं कि इस साल मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 1800 से 1900 का जो रैंक होगा बच्चों का वो भी इंशाअल्लाह निश्चित में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा होगा? अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास आ सकता है आप लोगों का फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, जहां मैं कह सकता हूं कि 2200 तक जो रैंक वाले बच्चे होंगे वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। हो सकता है कि निश्तर में जो है निश्तर और ये फातिमा जिन्ना में थोड़ा सा ऊपर नीचे मेरिट हो जाए। हो सकता है कि फातिमा जो है वो 2100 तक चला जाए और निश्तर जो है 2000 तक चला जाए, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की रेशो ज्यादा होती है। तो अब मुझे तो नहीं पता कि शहर में कितने स्टूडेंट्स जो फातिमा जिन्ना को प्रेफर किया होगा। तो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। अगला मेडिकल कॉलेज पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद।
इसका रैंक लास्ट ईयर हम देखते हैं तो 2533 रहा, क्योंकि और इस साल मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 2450 तक के रैंक वाले बच्चे इजीली पहली मेरिट लिस्ट में जो है फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हैं। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा है, वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, जहां पर इस साल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 2450 तक के रैंक वाले बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के लिए। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा है, वो है कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। वो यहाँ पे इंशाअल्लाह 2700 से 2800 तक के रैंक वाले बच्चे जो होंगे वो अपने आप को सिक्योर कर लेंगे QMC के अंदर। यहाँ पर भी हमारे स्टार्स एकेडमी मुल्तान कैंपस से 40 से 50 स्टूडेंट्स हर साल क्वालिफाई करते हैं, इंशाअल्लाह इस साल भी जरूर क्वालिफाई करेंगे। और लास्ट ईयर का अगर रैंक देखते हैं तो 2986 इसका रैंक रहा, और इस साल मुझे लगता है कि रैंक इसका कदर बेहतर होगा और 2870 या 2880 तक के जो बच्चे होंगे 2800 की पट्टी में वो इजीली QMC में पहुंच जाएंगे। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा होने जाने वाला है, ख्वाजा उमर सऊद मेडिकल कॉलेज सियालकोट। यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं 2950 तक के रैंक वाले बच्चे जो है वो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। लास्ट ईयर इसका प्रीवियस जो रैंक था वो 3070 था। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा हो सकता है, वो है गुजरात मेडिकल कॉलेज, 3159 इसका लास्ट ईयर का रैंक था। ये जो मैं आपको 2022 के रैंक बता रहा हूँ ये ऑफिशियल रैंक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और इस साल इसका जो रैंक हो सकता है वो 2970 से 3120 तक जाने की उम्मीद है। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास होगा सरगोदा मेडिकल कॉलेज, सरगोदा के अंदर है, लास्ट ईयर का रैंक 3182 था। इस साल का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन बच्चों का रैंक 3000 से ऊपर 3100 से ऊपर 3150 तक होगा वो भी सरगोदा मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास हो सकता है साहिवाल मेडिकल कॉलेज, 3140 इसका 2022 में रैंक था, और इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3200 के रैंक तक के बच्चे इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। और शेख ज़ैद रहीम खान मेडिकल कॉलेज, इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3250 तक के रैंक के बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास है डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज, आखिरी मेडिकल कॉलेज जिसमें 3260 3250 तक के रैंक के बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया कि मैं 3250 तक के स्टूडेंट्स को क्यों कह रहा हूँ कि वो ओपन मेरिट में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास जो है वो BDS के हैं, तो BDS में हम देख सकते हैं 3430 तक के रैंक के जो बच्चे होंगे वो जो है डी मोंटेवेली कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लोअर के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगला के मेडिकल कॉलेज हमारे पास होगा निश्तर का BDS के लिए, BDS में 3520 तक के रैंक के बच्चे इस तरह BDS के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास हो सकता है डेंटल सेक्शन पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, 3550 के रैंक तक के बच्चे जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ 3530 रैंक तक का जो था क्लोजिंग मेरिट वो था 91, तो मैं ये कह सकता हूँ 91 वाले तो जो है वो इंशाल्लाह 100% सेम है। MBBS नहीं तो BDS में तो उनका एग्रीगेट जो है वो इंशाल्लाह बन ही जाएगा। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास नहीं है वो अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की सीट्स, लास्ट में क्लोजिंग मेरिट्स में आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर हम BDS की बात करते हैं, BDS में जो लास्ट का रैंक रहा, इसमें मैं लोधरा की बात करता हूँ, रैंक जो 2022 में रहा 3800 रैंक तक के बच्चे भी सिलेक्ट हो गए थे, और मुजफ्फरगढ़ में जो था 3600 रैंक वाले बच्चे भी जो था वो सिलेक्ट हो गए थे BDS के लिए जो मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोटे के ऊपर थे। इसी तरह अगला जो डिस्ट्रिक्ट देखते हैं मुल्तान के अंदर BDS के अंदर, लोधरा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रैंक जिसका 4000 तक था वो भी सिलेक्ट हो गया था। लिंजा के अंदर 3598, पक्का 3876, मियाँ वाले में 3683, ये 2022 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगला देखते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, फैसलाबाद के अंदर अगर आप देखते हैं ये MBBS का, सॉरी नेशनल मेडिकल कॉलेज MBBS का ही बात कर रहा हूँ, तो जहां पर हमारे पास डेरा गाजी खान सेटल का 2192, मियाँ वाली का 3091 था। मुजफ्फरगढ़ का लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक 2344 था। मैं ये कह सकता हूँ 2300 के रैंक वाले बच्चे जो है वो मुजफ्फरगढ़ की सीट पे MBBS मिस्टर में क्वालिफाई कर सकते हैं। लोधरा का 2480 था और राजनपुर का 3290 था। तो हम इसको जो है हम पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में MBBS में देखते हैं तो बक्कर में 3450। तो इस तरीके से कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का जो था क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर हम देख सकते हैं। हमारे पास है लिंजा का 3010, मुजफ्फरगढ़ 3044, डेरा गाजी खान 3050, बक्कर 3400, लोधरा 3000 और राजनपुर का 3425 रहा। तो इस तरह शेख ज़ैद रहीम खान मेडिकल कॉलेज में कोटे की सीट्स के ऊपर 3511 रहा लिंजा का, और मुजफ्फरगढ़ का जो था वो 3502 रहा। 3502 वाला रहीम खान में MBBS में क्वालिफाई कर गया था। और इसी तरह लोधरा में 3364 रहा, बक्कर में 3818,
राजनपुर सेक्टर में 3400 और मियांवाली में 3670 जो डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स थे। इसी तरह मैंने आपको तमाम चीजें जो है वो एक एक कर बता दी है। अगर हम लास्टली क्लोजिंग की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 3888 जो था डिस्ट्रिक्ट वडोदरा के ऊपर भी क्वालिफाई कर गया था, मुजफ्फरगढ़ में 3500 तक। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का जो मेरिट है वो इंशाअल्लाह आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में बन जाएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो आप लोगों के लिए। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे भी याद रखिएगा और इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।